Good morning, dear students. Sit down. क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन पढ़ते हैं सबसे पहले। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कितना है? 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक, तो दी गई संख्या ज्ञात है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। माना दी गई संख्या के इकाई अंक कितना? इकाई अंक को क्या मान लेंगे? x मान लो। अब लिखना, चूंकि दोनों अंकों का योग कितना है? 9 है। बोला कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। इसलिए दहाई अंक क्या होगा? इसलिए दहाई अंक बराबर क्या? दो अंकों का योग 9 है। ठीक है। एक अंक कितना है? x। तो दूसरा अंक क्या होगा? 9 घटा x आएगा कि नहीं? तो लिखेंगे 9 घटा x। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अतः दी गई संख्या क्या हो जाएगा? इकाई अंक कौन? पहले दहाई अंक है 9 माइनस x इंटू 10 प्लस इकाई में कौन है? x, यानी x इंटू 1। क्या हो जाएगा? गुना करो 10 ना 90, फिर 10x को 10x, फिर यहाँ x से 1 को गुना करेंगे कितना आएगा? x। तो क्या हो जाएगा? 90, देखो माइनस 10x है कितना? और प्लस x है तो कितना बचेगा? यहाँ माइनस 9x। अंकों को क्या? अंकों को बदलने से, क्या करने से? बदलने से बड़ी संख्या क्या होगा? अंक को बदल देंगे। ये जो अंक दहाई में है उसको ले जाएंगे इकाई में, और ये जो इकाई में था उसको ले आएंगे दहाई में। तो दहाई में x को ले आओ तो x इंटू 10 होगा कि नहीं होगा? फिर प्लस क्या करोगे? ये अब क्या बोले थे? दहाई वाला इकाई के पास जाएगा तो 9 माइनस x इंटू 1 होगा। हाँ, बराबर क्या होगा? 10x। क्या? 10x प्लस 1 से 9 को गुना करोगे तो 9, और इसको गुना करोगे तो माइनस x। चलो आगे इधर बनाएंगे। अभी क्या करेंगे? कुछ सरल होगा इसमें, बिल्कुल होगा। 10x माइनस x कितना बचेगा? 9x। क्या? 10x माइनस x 9x प्लस 9। ठीक है ना? चलिए, तो एक संख्या क्या प्राप्त हुआ? ये जो ठीक ठाक था। जब उसके अंक को बदल दिए तो संख्या क्या आया? ये आया। देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंकों के स्थान को बदलकर जो प्राप्त संख्या आएगी वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो कौन अधिक है? ये अधिक है या ये अधिक है? दी गई संख्या तो ये था पहले वाला, जब बदले तो वो आया, और बदला हुआ 27 अधिक है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार लिखेंगे। जो पहले संख्या थी वो कितना थी? 90 माइनस 9x है कि नहीं? और जो बाद में पलटने से संख्या आई वो कितना आई? 9x माइनस 9। कौन अधिक है? ये अधिक है या ये अधिक है? इधर वाला अधिक है। कितना? 27 अधिक है। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो अधिक है उसमें तो घटा देना पड़ेगा।
घटाना पड़ेगा कि नहीं, तभी तो बराबर हो पाएगा। चलो क्या करेंगे, 90 क्या करेंगे अभी, -9x, और इसको इधर ले आओगे तो क्या होगा, -9x। इधर क्या है 9 -27, और ये 90 को उधर ले जाओगे तो -90। ये -9 और -9 -18x, क्या बराबर, देखो क्या होगा, 9 धन है और ये दोनों ऋण है, जोड़ दो, 7 और 0 7 होगा, 9 और 2 11 होगा, -18x बराबर क्या हो जाएगा, 17 से 9 घटाओगे कितना होगा, 17 से, इधर देखो 9 से 117 तो नहीं घटेगा ना, तो हम फिर 117 से 9 घटा रहे, तो 117 से 9 घटाओ कितना होगा, 108 होगा, माइनस में रहे, हाँ, तो x बराबर कितना होगा, -108 बटे -18, कटेंगे कितना बचेंगे, 18 6 108, कट जाएंगे तो क्या बचेंगे, 6 बचेंगे, x का मान कितना आया, 6 आया। तो देखो हमने क्या माना था, इकाई अंक x माना था, तो इकाई अंक क्या आ गया, अतः इकाई अंक, कौन सा अंक बाबू, इकाई अंक बराबर कितना आया, 6, और हमने क्या माना था, दाई अंक कितना माना था, 9 x, लिखेंगे एंड दहाई अंक, कौन सा अंक बाबू, दहाई अंक, कितना माने थे, 9 x, तो 9 तो 9 है और x का मान 6 आया, 3 आया, तो लिखोगे अतः अभिष्ट संख्या, क्या अभिष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ लिख दो, इसलिए अभिष्ट संख्या दाई में कितना, 3, तो दाई में 3 दे दिए, और इकाई में कितना, 36, दिस इज योर आंसर। समझ में आया, वेरी गुड, थैंक यू सर। 6 को सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की तिगुनी है, कितनी है, तिगुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दोगुनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, उनकी आयु दोनों की आयु ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, मोना की आयु ना, माना मोना की आयु बराबर x वर्ष, इसलिए माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा, कितनी गुनी है, 3 गुनी है, 3x वर्ष, ठीक। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कितना वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद। तो देखो ये है 12 वर्ष बाद किसकी आयु, माँ की आयु, तो माँ की आयु लिखेंगे, माँ की आयु क्या है अभी 3x, और 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, अभी माँ की आयु 3x है, 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 3x + 12 हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, उम्र बढ़ जाएगा ना जी, 12 वर्ष बाद उसकी उम्र बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, 12 बढ़ जाएगी, तो 3x + 12 हो जाएगा, बराबर कितना, किसकी आयु, मोना की आयु कितनी है, x, लेकिन 12 वर्ष बाद ये भी तो 12 वर्ष बढ़ेंगे, तो x + 12, लेकिन ये दोनों क्या बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। 12 वर्ष बाद कितनी गुनी हो जाएगी, माँ की आयु 2 गुनी हो जाएगी, किससे 2 गुनी हो जाएगी, मोना की आयु, और मोना की आयु कौन वाला है, ये वाला। 12 वर्ष बाद माँ की आयु ये है, 12 वर्ष बाद माँ की आयु ये है, और 12 वर्ष बाद मोना की आयु ये है, लेकिन क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं। कौन बड़ा है, माँ बड़ी है, माँ बड़ी है, मोना छोटी है, तो इसमें 2 गुना करेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि माँ तो ऐसे ही बड़ी है, इसकी उम्र ऐसे ही ज्यादा है, गुना 2 अगर इधर कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा ना, बराबर कैसे होगा,
तो बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। मोना क्या है, बात समझ में आ रही? चलिए इसको सरल करते हैं। 3x + 12 इक्वल टू क्या होगा, इससे इसको गुना करो 2x + 12 दूनी 24। एक जैसे पद को एक तरफ करो 3x, और ये प्लस है इधर आया तो -2x, इधर 24 है, ये माइनस +12 उधर जाएगा तो -12। 3x से 2x घटाओगे x बचेगा, 24 से 12 घटाओगे 12 बचेगा। तो ये क्या आ गया, किसकी आयु आई, मोना की आयु। बोला है उनकी आयु ज्ञात कीजिए ना, तो लिखेंगे अतः क्या, अतः किसकी आयु, मोना की आयु, किसकी आयु, मोना की आयु कितनी वर्ष, x माने थे ना, तो x का मान कितना आया 12, तो 12 वर्ष। और क्या बोला, माँ की आयु, किसकी आयु, माँ की आयु, माँ की आयु क्या थी 3x, तो 3 × 12 वर्ष कितना हो जाएगा 36 वर्ष। माँ की उम्र 36 वर्ष और मोना की आयु 12 × 36, 3 गुनी है, वो भी ठीक हो गया। और देखो जैसे ही तुम 12 जोड़ दोगे, 12 में 12 जोड़ोगे कितना आएगा 24। मोना की आयु 24 हो गया 12 वर्ष बाद। इसमें 12 जोड़ोगे कितना आएगा 48। तो देखो 24 और 48 में क्या रिलेशन है, 24 दूनी 48 यानी 2 गुनी, 12 वर्ष बाद 2 गुनी हो गई। क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो गया, समझ में आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभय के पिता की आयु, अभय की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 5 गुनी थी। दोनों की क्या होगा, यहाँ दोनों की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है? ज्ञात करेंगे, चलिए सॉल्व करते हैं। माना अभय की आयु बराबर कितना वर्ष, x वर्ष। इसलिए किसकी आयु, पिता की आयु कितनी है, कितनी गुनी बोली है, इसकी अभय की आयु। तो अभय की आयु x है, तो पिता का हो जाएगा 3x, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कितना वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नहीं सर, 10 वर्ष पहले अभय की आयु, सॉरी 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु। किसके पिता की आयु, तो सबसे पहले पिता की आयु लिखी, कितने वर्ष पहले, तो अभय पिता की आयु ये है 3x, और 10 वर्ष पहले कितनी होगी 3x - 10। बोलो होगा कि नहीं, बराबर अभय की आयु कितना है x है, वर्तमान आयु कितना है x, और 10 वर्ष पहले इसका आयु कितना होगा x - 10 होगा ना। अब कितनी गुनी बोली थी, 5 गुनी। कितनी, 5 गुनी। किसमें 5 गुना करेंगे, पिता की आयु में या अभय की आयु में? वेरी गुड, अभय की आयु में। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया। 3x - 10 बराबर कितना 5x और -50। ये रहा 3x और ये 5x प्लस है, इधर में आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर -50 है, कितना है 50, ये -10 है, उधर जाएगा तो +10। 3x से 5x घटाओगे -2x बचेगा, और यहाँ देखो -50 है और +10 है, कितना बचेगा -40। समझ में आ रहा है जी? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। x बराबर क्या होगा, -40 बटे -2, और ये कट जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 20।
बात समझ में आ रही है? अब हमें क्या निकालना है? अभय की आयु। क्या माने थे? अतः अभय की आयु x माने थे ना, x का वैल्यू कितना आया? 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20 वर्ष। एंड किसकी आयु? पिता की आयु। अरे शॉर्टकट में लिखो ना जरा, कितना अभय की पिता की आयु? पिता अभय का ही है, ठीक है। पिता की आयु कितनी है? 3x। तो 3 इंटू 20 वर्ष बराबर कितना होगा? 60 वर्ष। समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अभय की आयु कितनी? 20 वर्ष। और पिता की आयु कितनी? 60 वर्ष। तो क्या है? 3 गुनी है कि नहीं है? 3 गुनी है, ठीक है। वेरी गुड।